हेलो, कैसे हो सब लोग? बस एकदम बढ़िया। चलो, लेट अस स्टार्ट। हमने क्या निकाला बच्चों? हमने रेशो कंप्लीट कर लिया है ना। रेशो, उसके डेफिनेशन, कंसेप्ट, इसके सारे प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट हाइलाइट सब देख लिए। अभी क्या देखेंगे? इसके ऊपर के क्वेश्चंस। आप बोलोगे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए सर ऑलरेडी क्विज के थ्रू, राइट? सारे क्विज हमने सॉल्व किए। बट क्या होता है, आईसीआई मॉडल एक बार सॉल्व कर लेंगे ना तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे तीन चार जो मैंने इंटेंशनली बाकी रखे थे वो भी हो जाएंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ सब लोग 1.5 पे, पेज नंबर 1.5, एक्सरसाइज 1A। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्या बोल रहे हैं? देखो पहला क्वेश्चन, बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान है एकदम, बहुत ही सिंपल, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन। इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, क्या होता है इनवर्स रेशियो? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उल्टा कर दो उसको, बराबर। तो क्या बन जाएगा इनवर्स रेशियो? 15:11। मतलब कौन सा है करेक्ट? ये मैं कट कर देता हूँ। चलो जान दो, यहाँ पे टिक कर दो, 15:11। Next is the ratio of two quantities is 3:4. If the antecedent is 15, the consequent is, सबसे पहले रेशियो लिख लो। 3/4। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एंटीसीडेंट कितना है? 15। तो कॉन्सिक्वेंट कितना होगा? अभी ये पता करना है हमको कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी रेशियो की। अगर हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को भी एक ही सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रेशियो सेम रहता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन मल्टीप्लाई इट, राइट? या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 15 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5। वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 5 बन जाएगा ये 20। तो कॉन्सिक्वेंट क्या आएगा फिर यहाँ पे अपना? 20। फिर थर्ड, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। रेशियो क्या है? 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, ठीक है, इनवर्स करो इसको, 7:5। क्या बोल रहे हैं? इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, बराबर हमारा भी 5 है, कोई फर्क ही नहीं, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है। द एंटीसीडेंट इज ऑब्वियसली 7। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ क्या करना है हमको? इनवर्स रेशियो निकालना है। तो कॉन्सिक्वेंट अगर 5 है तो एंटीसीडेंट क्या रहेगा? 7। करेक्ट। देखा कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान है। आपको ये भी लग रहा होगा क्या टाइम पास चालू है, बट एक बार कर लेंगे अपन, है ना? किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम्स होंगे बेसिक में तो वो भी सॉल्व होंगे। चलो, यहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। टाइप्स ऑफ रेशियो में देख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 8/10, बराबर। चलो फटाफट कट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 का क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बराबर। क्या क्या बचा है अभी? अच्छा, और एक कट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चलो यहाँ पे क्या बचा है? 1, कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बचा है? 3, करेक्ट। यहाँ पे क्या बचा है? 1, और यहाँ पे 2। तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा है हमारा? 2 इंटू 3, यानी कि 6 इज इक्वल टू बाय 1। क्या रेशियो बनेगा हमारा? 1:1 आ रहा है, बराबर। चलो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, कुछ नहीं बच्चों, क्या करना है हमको? स्क्वायर लेना है हर एक टर्म का। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, करेक्ट। डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि क्या? स्क्वायर रूट। तो √25 डिवाइडेड बाय √36 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन देता है, गड़बड़ में 6/5 को टिक नहीं करेंगे आप, ये तो हो जाता है कभी कभार गलती से। इसके बाद में देखना है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट मतलब क्या? क्यूब करना है। जैसे डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे हम लोग? स्क्वायर। जैसे ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे? क्यूब। तो 2 क्यूब अपॉन
3 क्यूब, 2 का क्यूब क्यूब है ये, 2 का क्यूब क्या है 8 अपॉन 3 का क्यूब 27 है ना, 8/27। चलो नेक्स्ट 8, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट क्या है 2, 27 का क्यूब रूट 3, तो ये क्या आएगा 2:3। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। पहले तो कंपाउंडेड मतलब क्या बोलो, कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लीकेशन, चलो लिख लो, रेशियो क्या बोल रहे 4:9 बराबर मल्टीप्लाइड बाय क्या बोल रहे हैं अभी, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ये 9 9 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 इक्वल टू 1/4, राइट है क्या ये ऑप्शन 1/4। टेंथ, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, लिख लो रेशियो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट मतलब क्या 9/16 मल्टीप्लाइड बाय ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 क्या है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाइड बाय 9/7, 9/7। सीधा सीधा डायरेक्टली जो कट हो रहे हैं वो कट कर देते, 9 9 कट हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, क्या आ रहा है हमारा 2/21 है क्या ऑप्शन, ये 2/21 करेक्ट ये वाला ऑप्शन। ऐसे करना है आपको, ये सॉल्व कर पाओगे। चलो ये 11th वाला तुम करो सॉल्व, सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ये जैसे अपन डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ले रहे हैं उसी टाइप से लेना है। हम अभी ये करते हैं 12th, इफ a is to b is equal to 3:4 the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। चलो ब्रैकेट बनाओ, 2 इंटू ब्रैकेट क्या है, a की वैल्यू क्या है 3 बराबर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट b की वैल्यू क्या है 4 बराबर ब्रैकेट क्लोज इज टू 3a, 3 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 4 b यानी कि 4 बराबर बॉड मास हमने देखा है, सबसे पहले क्या सॉल्व करने का, ब्रैकेट सबसे अंदर जो ब्रैकेट होगा सबसे पहले, फिर बाहर का ब्रैकेट, और साइंस के अंदर क्या करेंगे सबसे पहले हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, राइट। चलो स्टार्ट करते, 2 3 जा, इसका आंसर क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 6 कितना आएगा 18, फिर ये आएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 25, तो 18 डिवाइडेड बाय 25 आ रहा है हमारा, ये है क्या ये ऑप्शन में 18 डिवाइडेड बाय 25 ये वाला है, राइट आ रहा है ध्यान में। चलो 13, कुछ भी नहीं करना था उसके अंदर, क्या करना है अपने को ए और बी की वैल्यू पुट करना था सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, if 4 be subtracted from each they are in the ratio 3:5। चलो इसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखी थी, उसका यूज होने वाला है हमको यहाँ, आई थिंक इंपॉर्टेंट हाईलाइट नंबर 3, जिसके अंदर मैंने सीखा था कॉमन मल्टीप्लायर वगैरह कैसे ढूंढना है। चलो सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं, टू नंबर्स का रेशियो क्या है 2:3, 2:3 ये रेशियो है। क्या बोल रहे हैं इसके अंदर से 4 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, 4 माइनस अगर करेंगे तो क्या रेशियो बन रहा है 3:5, अगर इसमें से भी -4 कर दो, इसमें से भी -4 कर दो, तो क्या रेशियो बन रहा है बाद में 3:5 बराबर है, क्वेश्चन कर क्लियर, राइट। अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये 2 और 3 क्या है, ये एक्चुअल नंबर से क्या नहीं, ये क्या है रेशियो, हमको इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए होता है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए चाहिए होगा कॉमन मल्टीप्लायर, राइट। अगर याद नहीं आ रहा होगा तो वापस इंपॉर्टेंट हाईलाइट देख लो। तो कॉमन मल्टीप्लायर हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्योंकि हम कोई भी रेशियो और एक्चुअल क्वांटिटी को यहाँ पे इक्वेट नहीं कर पा रहे, राइट। एक्चुअल क्वांटिटी किसी की भी दी ही नहीं अपने को, राइट, हमको फॉर्म करना पड़ेगा इक्वेशन, तो इसके लिए हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, करेक्ट, एज्यूम x to be the common multiplier
फॉर रेशियो 2:3। ये भी हमने देखा था कि कॉमन मल्टीप्लायर कभी भी एक ही रेशियो का रहेगा, एक कॉमन मल्टीप्लायर एक ही रेशियो का। जैसे ये कॉमन मल्टीप्लायर अगर हमने एज्यूम किया x, तो ये 2:3 और 3:5 दोनों के लिए काम नहीं करेगा, राइट। एक कॉमन मल्टीप्लायर एक रेशियो के लिए, एक रेशियो के लिए। अगर दूसरे रेशियो के लिए भी आपको एज्यूम करना है तो दूसरा वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि y, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। चलो, तो रेशियो क्या बनेगा अभी, ये एक्चुअल क्वांटिटीज अगर मैं बोलूँ तो ये बनेगी 2x एंड 3x। तो क्या बोल रहे हैं, 2x के अंदर से 4 माइनस कर दो और 3x के अंदर से भी 4 माइनस कर दो, तो ये रेशियो क्या बन रहा है हमारा 3/5। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 2 जा 10x माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 9x माइनस 12। ध्यान में आ रहा है ना, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 से इसको किया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग और 3 से इसको, राइट। चलो, क्या मिला अभी अपने को, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 20। ये हमारा सिंपल इक्वेशन का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आ रहा होगा तो टेंशन मत लो, थोड़ा सा रुक जाओ, सेकंड चैप्टर हमारा वही है इक्वेशंस वाला, ठीक है। बट आई होप कि ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत बचपन से देखते आ रहे हम लोग। तो क्या है ये x इज इक्वल टू 8, बराबर। अगर x हमको मिल गया 8, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो क्या था, 2 और 3। हमने नंबर एज्यूम किए थे 2x एंड 3x, तो क्या मिलेगा अपने को 2 इंटू ब्रैकेट 8 एंड 3 इंटू ब्रैकेट 8। क्या नंबर्स मिल रहे हैं अपने को, 16 और 24, बराबर। ट्राई करेंगे, टैली करेंगे कि ये बराबर है क्या नहीं। चलो, दोनों में से 4 4 माइनस कर दो, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। चलो, इसका रेशियो देखो क्या आता है, इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए दोनों को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, बराबर। जो आंसर आ रहा था वो अपना मैच कर गया, राइट। तो इसी टाइप से ये सॉल्व करना है। आ रहा ध्यान में आपको ये, करेक्ट। किसी का बाकी है लिखने का, अगर बाकी है तो लिख लो फटाफट से। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। द एंगल्स आर, हमको एंगल की सम पता है बच्चों। रेशियो क्या बोल रहे हैं इसका, 2:7:11। कॉमन मल्टीप्लायर एज्यूम करते हैं x, तो क्या आएगा ये 2x 7x 11x। तो सम क्या आ रही है इसकी 18x। ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स है उसकी सम कितनी होती है 180 डिग्री। अगर ये नहीं भी पता होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था इंपॉर्टेंट हाईलाइट के अंदर। क्या था वो फॉर्मूला, 180 डिग्री इंटू ब्रैकेट n-2, और n क्या था, नंबर ऑफ एंगल्स, बराबर। तो x मिल जाएगा हमको 10, x 10 आ गया तो ऊपर के इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 10 20, 7 इंटू 10 70 और 11 इंटू 10 110। क्या इसके टोटल 180 आ रही है, 110 और सॉरी एक कुछ तो भी गलत हो गया हमारे, रेशियो कॉपी करने में गलती की क्या, अच्छा नहीं, यहाँ पे टोटल गलत लिया अपन ने। ये 18x नहीं आता है, ये कितना आ रहा है, ये 20x आ रहा है, सॉरी 11 प्लस 7 कितना आ रहा है 18, 18 और 2 20 आ रहा है ध्यान में। अगर इस टाइप से आप अगर गलती करते हो ना कुछ जगह पे, तो टैली करते टाइम पे ध्यान में आ जाएगा। इसके लिए हर बार आंसर टैली करने की कोशिश करो, ठीक है। तो x मतलब क्या आने वाला है यहाँ पे अभी 9, बराबर, ये राइट है। अभी चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18x सॉरी 18, फिर 9 और 7 63 और 11 9 जा 99, बराबर। क्या क्या मिला अपने को 18 63 और 99। इसकी टोटल ले लो, आपको मिलेगी एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो चलो ऑप्शन ए देखते हैं, 18 63 99, 18 63 और 99, राइट। ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इसके बाद ऊपर का हमारा टिक करने का रह गया था 2 नंबर्स वाला,
ये क्या आया था अपना 16 और 24, राइट। चलो ये 15 अभी, division of 324 between x and y is in the ratio 11:7, x and y would get rupees, कितने मिलेंगे, चलो बताओ। अपनी वही इंपॉर्टेंट हाईलाइट यूज होगी, मैंने जैसे तभी आपको बोला था स्टार मार्क करके रखो, इसको बहुत काम में आने वाली है ये। चलो प्लॉट करेंगे हम लोग, इधर लिखने का रेशियो, इधर लिखने का एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। क्या चीजें बोली थी मैंने आपको, 4 चीजें लिखने को बोली थी मैंने आपको हमेशा, क्या क्या है वो, ए लिखो, बी लिखो, ए प्लस बी लिखो, और यहाँ पे डिफरेंस लिखो। डिफरेंस के अंदर क्या है, चलो देखो देखेंगे अपन, जो भी बड़ा होगा वहां पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। 324 का हमको डिवीजन करना है एक्स और वाई के बीच में, कैसे, 11:7 के रेशियो में। तो हमारा एंटीसीडेंट क्या आ जाएगा, एंटीसीडेंट 11, कॉन्सिक्वेंट 7, 11 और 7 कितना आएगा 18, और यहाँ पे a माइनस बी करना पड़ेगा क्योंकि a बड़ा है, अगर b बड़ा रहता तो क्या करते थे अपन, b माइनस ए, तो यहाँ पे करो a माइनस बी, ये क्या आ जाएगा हमारा 4। बट एक्चुअल क्वांटिटी किसकी दी अपने को, 324, ये है किसकी 324, ये क्या बोल रहे हैं, डिवीजन करना है उसका, मतलब ही वो क्या है, टोटल है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है 324, राइट। तो 324 क्या है हमारा a प्लस बी, बस ये एक बार अगर आपको जम गया ना, आपका आंसर आ गया। बस इतना आपको ध्यान में आना चाहिए कि एक्चुअल क्वांटिटी किसकी दी है, a की दी है कि b की दी है, a प्लस बी की दी है या a माइनस बी की। ये 324 आ गया, कॉमन मल्टीप्लायर ढूंढ लो, क्या है कॉमन मल्टीप्लायर, हमने देखा था एक्चुअल अपॉन रेशियो, क्या है 324 अपॉन 18, करेक्ट। चलो करो, क्या आता है ये 324 डिवाइडेड बाई 18, क्या आ रहा है 18 बराबर, चलो लिखो आंसर है 18। अभी बोला क्या आपने को कैलकुलेट करने को एक्स एंड वाई, करेक्ट, मतलब अभी जो हमने लिखा है वो क्या है ए एंड बी, किसी को लगे तो ऊपर लिख लो आप, क्या एक्चुअली ये क्या है एक्स एंड वाई, करेक्ट। चलो क्या करना है अभी, 11 इंटू 18 और 7 इंटू 18, चलो करो फटाफट, मल्टीप्लाइड बाय 11, कितना आ रहा है 198, यहाँ पे लिख लो 198, और 7 इंटू 11 क्या आ रहा है 77, टू 77। नहीं ये कुछ तो भी गलत आ रहा है, 324 नहीं आ रहा है इसका सम में, सॉरी, हमने क्या करना था 7 इंटू 18 करना था, हमने क्या कर लिया 126, ये 77 नहीं है 126, टैली कर लो अब, बराबर आ रहा है कि 198 प्लस 126, करेक्ट 324। तो इस टाइप से क्या हो सकता है बच्चों, ये गलतियां हो सकती है हमारी, बट अगर हम टैली करते जाए बराबर तो फिर ये चांस कम रहेगा, राइट। तो क्या आ रहा है 198 एंड 126, 198 एंड 126। अच्छा ये लिख लिया क्या आपने, लिखना बाकी है क्या, चलो लिखो फटाफट, यहाँ पे चाहिए तो आप पॉज करके लिख लो। अच्छा ये क्यों नहीं निकाला हमने, क्योंकि पूछा नहीं था, जरूरत नहीं है, बस हमने प्लॉट करके रखा है ये जानने के लिए कि एक्चुअल क्वांटिटी को किसके साथ में लिखना है, बस उसके लिए, बाकी इसकी जरूरत नहीं अगर पूछा नहीं है तो, राइट। चलो यहाँ पे कर देते हैं टिक 324, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, चलो क्या क्या आया था हमारा, हम जो बोल रहे हो ऑप्शन ही नहीं है, हमारा जो आया है वो 198 और 126, ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन नहीं है ये, है ना। चलो इसको कर दो टिक, नन ऑफ द अबव,
आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं 198 इज टू 126, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, Anand earns rupees 80 in 7 hours and Pramod rupees 90 in 12 hours. The ratio of their earnings. अभी यहाँ पे इशू क्या है, ये जो दिया है इन्होंने आवर्स सेम नहीं रखे हैं, आवर्स अलग अलग। फिर से क्वेश्चन देखो, आनंद अर्न्स रुपीज 80 इन 7 आवर्स एंड 90 इन 12 आवर्स, राइट। तो 80 इन 7 आवर्स और प्रमोद कितना करता है 90 इन 12 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय नहीं आएगा ये, थोड़ा इधर लिखते हैं। आनंद का अर्निंग कितना है 80 इन 7 आवर्स और प्रमोद का अर्निंग कितना है 90 इन 12 आवर्स। इसका अर्निंग है 90 इन 12 आवर्स। तो क्या बोल रहे थे, रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स इज, इनका रेशियो कितना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, करेक्ट। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या पता चलेगा अपने को कि डिनोमिनेटर सेम करना मतलब बेसिकली कितने घंटे काम कर रहे हैं वो हमको सेम कर रहे हैं। जैसे दोनों भी अगर मान लो 10 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना अर्न कर, राइट। इसके लिए अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा 12 इंटू 7 किया तो कितना आता है, बराबर। अगर 12 इंटू 7 करेंगे तो ऐसा नंबर मिल जाएगा अपने को जिसको दोनों से भी डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। चलो प्रोसेस देखते हैं क्या है। ये आई होप आपका लिखना हो गया होगा, तो मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। यही पे सॉल्व करते हैं अपन। अभी 7 और 12 इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ रहा है 12 इंटू 7, ये क्या आ रहा है 84, बराबर। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ 84, मैं यहाँ पे भी लिख ले रहा हूँ 84। अभी देखना अच्छे से ध्यान दो, मैंने ये जो रेशियो 80/7 इसके अंदर 7 को किससे मल्टीप्लाई किया 84 तक आने के लिए 12 से। तो इसलिए 80 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड अ रेशियो बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। उसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को भी क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। तो ये यहाँ पे करना पड़ेगा 80 इंटू 12, क्या आता है 12 8 96, तो ये आएगा 960, बराबर। अभी यहाँ पे जो ये 84 लिखा हमने, यहाँ पे क्या किया हमने 90/12, इसके अंदर हमने 12 को कितने से मल्टीप्लाई किया तब जाके हम आ गए 84 पे, हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, करेक्ट। तो कॉमन मल्टीप्लायर क्या हो गया हमारा 7, ये कॉमन मल्टीप्लायर तो ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 7, तो 9 7 63 यानी कि 630। अभी क्या आ गया हमारा डिनोमिनेटर इक्वल, मतलब दोनों भी अगर 84 आवर्स काम करेंगे तो आनंद का अर्निंग होगा 960, बराबर। आनंद का अर्निंग होगा 960 और प्रमोद का अर्निंग कितना होगा 630। चलो इसका रेशियो निकालना है अभी अपने को। ऑप्शंस चेक कर लो क्या क्या है अपने पास, 32:21 है, 23:12 है, 8:9 है और नन ऑफ द अबव। अब एक चीज सिखाता हूँ मैं आपको, इसके पहले जो हम रेशियो फाइंड आउट किया वो क्या किया, उसको हम छोटा करते गए उसको लोवेस्ट फॉर्म में। और एक तरीका है, ठीक है, क्या करेंगे पहले नॉर्मली हम जैसा करते हैं वैसा करते हैं 960:630। अभी इसका रेशियो हमको देखना है, करेक्ट 0 0 कट हो जाएगा, बचा क्या 96 और 63। और किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, सीधा सीधा दिख रहा है 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 3 3 9, 3 2 6 और यहाँ पे 3 2 6, 3 1 3, 32 और 20। और अभी इसको और ज्यादा छोटा कर सकते हैं हम, नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर 32:21, बराबर। चलो टिक कर दो इसको 32:21। अभी मैं आपको और एक चीज सिखाऊंगा, ये क्या होता है ना बच्चों, कभी कभार छोटा करने में बहुत टाइम चला जाता है, कंपाउंडेड रेशियो में तो बहुत बार होता है ये प्रॉब्लम। तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा कैलकुलेटर पे इसका आंसर ले लो, ठीक है। ये लो कैलसी आ गया, इसके ऊपर इसका आंसर निकालो, क्या आता है 960 डिवाइडेड बाय 630, करेक्ट। क्या है ये आया 1.52380, बराबर। तो एक प्रकार से पकड़ लो आप, इसका आंसर आया 1.53,
1.53। अभी क्या करना है हमको, 1.53 ये कौन से ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, राइट। यहाँ पे क्या किया हमने, 1.53 आ गया। अभी देखेंगे कौन से ऑप्शन का आंसर 1.53 आ रहा है, ठीक है। चलो ट्राई करेंगे। चलो पहला ऑप्शन हमारा 32/21। चलो करो 32/21, करेक्ट। जो हमने ऊपर किया था वही आ रहा है 1.5238, बराबर। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका आंसर क्या है, 1.53। तो ये करेक्ट ऑप्शन, ये भी एक तरीका है। एक तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आओ जैसे हम नॉर्मली लेके आते हैं, या फिर ये वाला एक तरीका है जिसके अंदर क्या करने का, वहां पे देख लो क्या आंसर आ रहा है, जो अपना आंसर है उसको डिवाइड करके देख लो। जैसे यहाँ पे 1.53 आ रहा था, और ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर वही आ रहा है वो चेक करो। वो भी एक आसान तरीका, आपको जो भी सिंपल लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105 द नंबर्स आर। अभी आपको वो तरीका काम में आएगा, ए बी वाला, ठीक है। रेशियो क्या है 7:10 और डिफरेंस बोल रहे हैं 105, ठीक है। डिफरेंस बोल रहे हैं 105। लेट अस अज्यूम कि वो दो जो नंबर्स है वो क्या है, ए और बी। फिर हम नॉर्मली जैसे हमारा फॉर्मेट है, एक सेकेंड यहाँ पे नहीं करते अपन, सॉरी जगह लगेगी इसको, ठीक है। यहाँ कर लेते ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो रेशो क्या है हमारा, देखो रेशो हमारा 7:10 और डिफरेंस क्या है 105। रेशो क्या है 7:10, तो 7 10 17, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अगर 105 ए माइनस बी अगर हमने किया तो क्या आएगा, 7 - 10 मतलब -3, तो -3 तो चलेगा नहीं, इसके लिए यहाँ पे लिख लेंगे अपन b माइनस ए। बेसिकली हमको सिर्फ डिफरेंस देखना है, तो a माइनस बी करो या फिर b माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो b माइनस ए अगर किया तो क्या आ रहा है 3, और वहां पे 105 जो दिया है वो क्या बोला है, एंटीसीडेंट बोला है क्या, नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। फिर कॉन्सिक्वेंट बोला है क्या, नहीं। उसका टोटल बोला है क्या, नहीं। क्या बोला है उसका डिफरेंस, तो चलो यहाँ पे लिख लो 105। चलो ये आ गया कॉमन मल्टीप्लाई, कैलकुलेट कर लो 105 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कॉमन मल्टीप्लायर आ गया 35। सिंपल, कॉमन मल्टीप्लायर आ गया तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई कर लो इसको, कुछ भी टेंशन नहीं, इंटू 35 इंटू 35, तो ये तो आ जाएगा 350, और 35 इंटू 7 कितना आ रहा है 35 इंटू 7, ये आ रहा है 245, बराबर। चलो हर बार एक चीज याद रखो बच्चों, हमेशा आप आंसर टैली करो। चलो देखते हैं 350 माइनस 245 कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 105, बराबर। तो हमारा आंसर टैली हो गया। क्या है क्वेश्चन, क्या है आंसर 245 और 350, 245 और 350 याद रखो। चलो क्या आ गया यहाँ पे 245 और 350, ये आ रहा है, बराबर। लिखना है क्या इसको, चलो ये वाला, अगर लिखना बाकी होगा तो ये लिख लो, बराबर। चलो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलो लेट अस गो। चलो ये हो गया हमारे 17 क्वेश्चंस। तो 18th, पी क्यू एंड आर थ्री सिटीज, पी क्यू और आर क्या है, तीन सिटीज है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12 एंड दैट बिटवीन पी एंड आर इज 9:8। द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर का पूछा है। तो हमने क्या देखा था, कंटिन्यूस रेशियो का भी हमने इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखी थी। क्या बोला था मैंने आपको, उसके अंदर सबसे पहले लिख लो आप P is to Q क्या आ रहा है, दिया गया P is to Q,
P is to Q दिया है एंड दैट बिटवीन P एंड R भी दिया है, बराबर। तो एक काम करते हैं, हाँ चलेगा ऐसे, P एंड R, राइट। Q एंड R का हमको नहीं दिया है, तो मिसिंग जो है यहाँ पे अलग है। चलो ये हो गया लिखना, इसको मैं मिटा देता हूँ। P is to Q का रेशियो क्या है बच्चों? P is to Q का रेशियो है 11:12, 11, P is to Q 11:12, और P is to R क्या है? P is to R है 9:8, 9:, P is to R क्या हमारा 9:8, 9:8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, दो मिसिंग फिगर्स है, ये और ये। अभी तक आपने सॉल्व करना कुछ भी नहीं शुरू किया, अभी सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या है। टेम्परेचर, अगर P और Q ये दो सिटीज के बीच में जो भी टेम्परेचर, इसका अगर हम कुछ रेशियो निकाले तो वो क्या है 11:12। इसका मतलब ये नहीं कि P का टेम्परेचर 11 डिग्री है और Q का 12 डिग्री, रेशियो है उसका 11:12। तो एक्चुअल क्वांटिटीज कुछ अलग होंगे, जिसको कुछ तो एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया होगा, तब जाके हमको मिला है 11:12। और दूसरा रेशियो हमने निकाला है P is to R का, जहां पे भी टेम्परेचर का वहां पे भी कुछ ना कुछ एक्चुअल क्वांटिटी होगी, उसको भी क्या किया हमने, कुछ कॉमन नंबर से उसको भी डिवाइड किया, तो रेशियो क्या मिला हमको 9:8। अरे रहने, लेकिन हमको पूछा क्या है Q is to R। अभी Q is to R मतलब डायरेक्टली 12:8 तो नहीं लिख सकते ना हम, डायरेक्टली 12:8 तो हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते 12:8? क्योंकि Q जब 12 है तब P कितना था 11, बराबर। लेकिन जब R 8 है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, Q जब 12 है, ये वाला Q जब 12 है तब P कितना था 11, लेकिन R जब 8 है तब Q कितना है 9, तो ये इक्वल है ही नहीं, तो डायरेक्टली अपन उसको इक्वेट कर ही नहीं पाएंगे। अरे देन, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले तो हमको P को करना पड़ेगा सेम। P को क्या करना है हमको सेम, चलो देखते कैसे सेम करना है। अभी देखो रेशियो वापस से लिखेंगे P is to Q, P is to Q, ये आ गया हमारा 11:12, या हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, P by Q is equal to 11/12 and P by R is equal to 9/8। हमारी कोशिश क्या है यहाँ पे, ये P को इक्वेट करना है, इसको इक्वल करना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 99 लिख दूं न्यूमरेटर में तो चलेगा क्या, P by Q और P by R, करेक्ट। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है 99 लिखना चाहता हूँ मैं। क्यों लिखना चाहता हूँ 99? क्योंकि 99 एक ऐसा नंबर है जिसको 11 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 9 से भी, यानी कि 11 into 9 अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 99। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 99 और यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 99। अभी P is to Q, अभी इस रेशियो के ऊपर फोकस करेंगे आप। P is to Q, यहाँ पे 11 से 99 तक आने के लिए क्या करना पड़ा हमको, मल्टीप्लाई करना पड़ा 9 से, बराबर है क्या। तो रेशियो की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बोथ बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। अगर मैंने एंटीसीडेंट को 9 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, उसको भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 9 का कितना आ रहा है 108, राइट। ये कितना आ रहा है 108। अभी यहाँ पे दूसरे रेशियो पे फोकस करो, P is to R 9:8। मुझे 9 को अगर 99 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय
11। अगर मैंने एंटीसीडेंट को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कॉन्सिक्वेंट को भी किससे करूंगा, 11 से। तो 11 8 जा कितना आ रहा है मेरा, 88। अभी देखो क्या हो गया, अभी मेरा P हो गया सेम दोनों भी इसमें, राइट। अभी मैं वापस रेशियोज लिखता हूँ, P इज टू Q इज इक्वल टू 99 इज टू 108 और P इज टू R इज इक्वल टू 99 इज टू 99 इज टू 88। तो मैं नीचे निकालूंगा अभी, P इज टू Q इज टू R। P मेरा दोनों जगह क्या है 99, तो सिंपली मैं 99 ले लूंगा। Q यहाँ पे तो Q है ही नहीं, यहाँ पे Q है, इसको ले लो 108। R यहाँ पे है ही नहीं, सिंपली इसको ले लो 88। आ गया बराबर। लेकिन ये तभी होगा जब ये P जो है ये इक्वल हो जाए। अरे क्या ध्यान में, P को क्या करना पड़ेगा अपने को, इक्वल। ये तभी पॉसिबल। अगर P इक्वल नहीं होगा तो फिर अपन ये ऐसा डायरेक्टली नहीं ले सकते। फिर हमको पूछा क्या है यहाँ पे, Q इज टू R, तो Q इज टू R मतलब 108 इज टू 88, तो 108 अपॉन 88। चलो करो इसको छोटा, 4 से डिवाइड कर सकते क्या, यस, 4 2 जा 8, फिर 28 4 7 जा 28 अपॉन 4 2 जा 8 4 2 जा 8, 27 इज टू 20 बराबर। तो ये आ गया हमारा 27 इज टू 20। इसको करने का और एक आसान तरीका, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखते टाइम पे, चलो वहां पे उस हिसाब से करते हैं। अभी इसको इतना टाइम जो लग गया ना अपने को, वहां पे सिर्फ 10-15 सेकंड में आ जाएगा अपना आंसर, 10 से 15 सेकंड में बराबर। तो यहाँ पे ट्रिक है हमारी, चलो लिखते हैं। अभी क्या करने का, सिर्फ जो कॉमन दिया है ना रेशो उसको बीच में लिखने का, राइट। तो P इज टू Q दिया है, P इज टू R दिया है, तो हम लिखेंगे Q इज टू P, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, Q इज टू P, और हम लिखेंगे P इज टू R बराबर। चलो Q इज टू P क्या लिखना है अपने को, Q इज टू P, पहले रेशो क्या दिया था अपने को बच्चों, 11 इज टू सॉरी 9 इज टू 11, करेक्ट ना, नहीं, P इज टू क्या दिया, 11 इज टू 12 बराबर, 11 इज टू 12। तो यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं अपन, Q इज टू P लिख रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे 12 इज टू 11। फिर P इज टू R लिखना है, P इज टू R क्या दिया, 9 इज टू 8, 9 इज टू 8, 9 इज टू 8, ठीक है। चलो दो मिसिंग प्लेसेस मिल गए हमको, ये और ये। चलो हमने क्या बोला था, इसका जो बाजू में नंबर है वो ये पे लिख लो, बाजू में क्या है इसके 11, यहाँ पे बाजू में क्या है 9, बस फटाफट मल्टीप्लाई करो इसको, 12 9 जा 108, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, मिल गया। हमको क्या चाहिए था, देखो ये क्या है Q है, ये क्या है P और ये क्या है R। हमको क्या चाहिए था, Q इज टू R, तो ये क्या आ गया 108 इज टू 88। क्या हमारा यहीं पे भी यही आया था बराबर। तो इतना आसान है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको लॉजिकली भी समझाया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी दे दी कि ऐसा हमने आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में ये कैसे करना है ये भी हमने देख लिया। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो टर्म दोनों रेशियो में आया है, जैसे P Q इज टू P में भी आया, P इज टू R में भी आया, उसको हमको बीच में लिखना है, याद रखो ये चीज बीच में लिखना है इसको, प्लीज ये बहुत अच्छे से याद रखो, इसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बीच में, ठीक है। बस इसके ऊपर से आपका आंसर आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो एक्चुअली 2 मिनट भी नहीं लग रहे उसको, उससे भी जल्दी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ इक्वेट करना है, x और y का वैल्यू दिया है उन्होंने 3:4, उसको सिर्फ अपने को क्या करना है, इक्वेट। एक्स स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, y क्या है 4, प्लस x क्या है 3 इंटू वाई स्क्वायर क्या है, y क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 इज टू x का क्यूब क्या है 3 का क्यूब 27, प्लस y का क्यूब 4 का क्यूब क्या है 64। आंसर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 16 इज टू 27 प्लस 64, क्या रहेगी 9 4 जा 36 प्लस 16 3 जा
48 इज 2, ये क्या आ रहा है 27 और 64, 7 और 4 1, 6 और 2 8 और 1 91, और ये क्या आने वाला है 84 इज टू 91। किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको अपन, किससे कर सकते हैं, हाँ बताओ, कर सकते हैं क्या डिवाइड, आ रहा है कुछ, यहाँ पे बहुत आसान है, सिंपली आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। बट ये मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो हमने यूज किया था ट्रिक कैलकुलेटर वाली, वो ऐसी जगह पे लगती है कभी कभार, ये ऐसा बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता, ऐसे कुछ कुछ नंबर्स आ जाएंगे आपको एकदम से ध्यान में नहीं आएंगे कि इसको किससे डिवाइड किया जा सकता है। अभी तो करके देखते हैं 7 से डिवाइड, चलो 7 1 7, फिर बचा 14, 7 2 14, और यहाँ पे 7 1 7, फिर बचता है 21, 7 3 21, तो 12:13 आ रहा है अपना राइट करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हर बार फटाक से ध्यान में आएगा ये जरूरी नहीं ना, और इसके अंदर हम ज्यादा टाइम भी नहीं डाल सकते। फिर क्या करने का, सिंपली कैलसी ले लेगा, कैलसी पे करने का 84, सॉरी 84, इसको करने का डिवाइडेड बाय 91, इसका आंसर निकालो कितना आ गया, ये 0.9230, तो इसको लिख लो 0.9230। अभी एक एक ट्राई करके देखते हैं। अब एक तो सिंपल लॉजिक लगाने का बच्चों, एक सिंपल लॉजिक लगाने का, पहली जो टर्म है ये 81 जो है एंटीसीडेंट, ये कंसिक्वेंट से छोटा है ना, तो पहला जो ऑप्शन है 13:12 ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एंटीसीडेंट बड़ा है, बराबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। दूसरा ट्राई करके देखते 12 डिवाइडेड बाय 13, चलो लेट अस सी 12 डिवाइडेड बाय 13, करेक्ट आ गया ये 0.9230 जो हमने यहाँ पे लिखा है 0.9230, करेक्ट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। तो ये एक ट्रिक आपको तब काम में आएगी जब जल्दी ध्यान में नहीं आएगा कि रेशियो और छोटा कैसे करना है, तो फटाक से कैलकुलेटर पे देख लो आप, उसके ऊपर से आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। चलो ये भी हो गया अपना 19th क्वेश्चन। अभी कितने क्वेश्चन बचे, सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पहले 20th, सबसे ज्यादातर बच्चों को इसी में डाउट आया है मोस्टली, तो ये एकदम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो क्या बोल रहे हैं, P is to Q is the sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square is, सबसे पहले हम नॉर्मल लिख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। इफ P by Q, P by Q क्या है, P by Q is equal to, ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है, P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सब डुप्लीकेट मतलब क्या, स्क्वायर रूट, तो यहां पे मुझे लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो इसका ये क्या है स्क्वायर रूट। अभी कैसा होता है ना बच्चों, जनरली जब एक्स वाई पी क्यू ए बी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, और वो अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ऐसे टाइम पे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं अल्फाबेट्स के केस में, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करने का, दोनों साइड में स्क्वायर ले लो, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, बराबर। चलो मेरे साथ ही लिखो आप, यहाँ पे लिखो टेकिंग, ये मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को यही पे डाउट आया था। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर लेना, तो P बाय Q का स्क्वायर क्या रहेगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करना मतलब क्या, सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं, राइट। तो P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट हट गया, आधा काम हमारा आसान हो गया। अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ में, बराबर। अभी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
पी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट पी माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, आ रहे ना ध्यान में, ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। अभी क्या करेंगे, ये जो बाहर है पी स्क्वायर, इससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लेंगे। बोलो क्या आएगा, पी स्क्वायर क्यू, अभी यहाँ पे माइनस साइन है, पी स्क्वायर की साइन है प्लस, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव हो जाता है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव, दोनों निगेटिव है तो फिर पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान रखो, दोनों निगेटिव है तो भी पॉजिटिव, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो ऐसे टाइम पे क्या आएगा, निगेटिव, बराबर। तो माइनस माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी ये आ गया ना, अभी अपने को ध्यान देना होगा कि हमको पूछा क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन हमको पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, इसलिए क्या करने का, जो भी टर्म्स में x है वो टर्म्स को एक जगह लाएंगे। अभी दो जगह x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, बराबर। तो क्या करने का, दोनों को भी एक जगह लेके आएंगे। क्या पूछा एक बार देख लो, x पूछा है या एक्स स्क्वायर ही पूछा, राइट। तो जहां जहां पे एक्स स्क्वायर इसको एक जगह लेके आएंगे, बराबर। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर था माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस ये टर्म को भी लेके आना है इधर, ये वाला जो है क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म, इसको भी वहां पे लेके जाएंगे। अब क्या बनेगा, ये यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे जाके आ जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी, और इस टर्म को भी हमको इधर लेके जाना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, माइनस पी स्क्वायर क्यू। अभी फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर, इसके लिए एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, अभी यहाँ पे नॉर्मली आप माइनस पी प्लस क्यू भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट माइनस पी प्लस क्यू, ये समझा ना। कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा, माइनस पी, यहाँ पे से क्या बचा, क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, Q और P दोनों भी कॉमन निकल रहे, तो पहले में से Q और P कॉमन निकालो तो क्या बच रहा है, सिर्फ Q, माइनस यहाँ पे P और Q कॉमन निकालो तो क्या बच रहा है, P। ये क्यों बच रहा है ऐसा, क्योंकि Q का स्क्वायर है ना, Q का स्क्वायर है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, Q स्क्वायर P अपॉन PQ अगर लिखा हमने, या QP लिख दो, कॉमन क्या निकाला हमने, QP, तो ये PP कट जाएगा, Q और ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ Q, राइट, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा Q। और यहाँ पे क्या था, P स्क्वायर माइनस Q, ये यहाँ पे P स्क्वायर माइनस Q अपॉन, सॉरी माइनस में P स्क्वायर Q अपॉन, ये कॉमन क्या निकाला हमने, QP, तो ये Q कट गया, P और इसका स्क्वायर कट गया, क्या बचा, सिर्फ P। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, Q माइनस P, समझा। चलो फिर से एक बार इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट माइनस पी प्लस क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू प्लस पी इज इक्वल टू क्यू प्लस पी नहीं, क्यू माइनस पी माइनस है ना, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू क्यू पी इंटू ब्रैकेट क्यू माइनस पी, बराबर। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हुई क्या अपनी, हाँ यहाँ पे स्क्वायर लिखना है बच्चों, आप भूल गए, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद क्या बचा है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, सिर्फ पी और क्यू नहीं, राइट, ये रह गया था लिखना गलती से। चलो अभी क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ अभी एक्स स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, सामने क्यू पी इंटू ब्रैकेट क्यू माइनस पी, ये वाला जो पार्ट है ये इधर लेके जाएंगे,
तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाके कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन के अंदर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। चलो चेक करते हैं ये ऑप्शन है क्या ऐसा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन के अंदर ऊपर क्या बच रहा है, पी क्यू या फिर पी क्यू, और नीचे सिर्फ बच रहा है पी प्लस क्यू। तो इसके ऊपर से आपको एक ध्यान में आना चाहिए कि एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये कुछ इससे कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से कुछ लॉजिक लग रहा है। चलो यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, ये एक फॉर्मूला है, ये आपने 6-7 से भी देखा होगा, बट अगर नहीं भी याद आ रहा होगा तो लिख लो। और आप कहाँ पे लिखेंगे, ये पेज के ऊपर मार्जिन के ऊपर लिखो ताकि उसको आप रेफर कर सको बाद में, है ना, इसलिए। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग अभी। तो लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू पी को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, पी क्यू इंटू ब्रैकेट क्यू माइनस पी, डिवीजन में यूज करना है ये। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम क्या पकड़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या किया हमने ए प्लस बी यानी कि क्यू प्लस पी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा क्यू माइनस पी, तो ये कट जाएगा क्यू माइनस पी और क्यू माइनस पी, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी, इसी को आप लिख सकते हो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। आ रहेगा समझ में, ये इस टाइप से सॉल्व करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली देखने का कि हमको चाहिए क्या, और वैसे टर्म्स को क्या करने का, एक जगह लेके आने की कोशिश करने की। जैसे हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए था अपने को, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर जिस जिस भी टर्म में उसको क्या किया, एक जगह लेके आया, बराबर। तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, तो ये क्या आ गया अपना पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ 2s इज इक्वल टू 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो, ऊपर क्या दिया था सब डुप्लीकेट, यहाँ पे क्या दिया है डुप्लीकेट। इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then करने से पहले क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि हमको आंसर जो निकालना है वो ऑप्शन के हिसाब से निकालना है। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, दूसरा ऑप्शन है p इज इक्वल टू, तीसरा ऑप्शन है 2p इज इक्वल टू। राइट साइड में दिया है पहले ऑप्शन में 6st, दूसरे ऑप्शन में भी दिया है 6st, और तीसरे ऑप्शन में क्या दिया है 3st। यानी कि एक चीज यहीं से दिमाग में बैठा लो आप, कि जब भी ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम, तो हमको जो जो टर्म्स में p है उसको लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड, और जो जो टर्म्स के अंदर s और t है उसको लेके आना है हमको राइट हैंड साइड। आ रहा है क्या ध्यान में, ये एक सिंपल चीज अभी दिमाग में बैठा लो कि p चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, st चाहिए राइट हैंड साइड में, समझा। चलो सॉल्व करते हैं अभी। देखो 2s is to 3t is duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। पहले तो लिख के लेंगे प्रॉपर रेशियो क्या है, 2s अपॉन 3t। आपको ध्यान में आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में लेके आना है p को बच्चों, राइट हैंड साइड में लेके जाना है s और t को। ये है 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p, इसका डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट यानी कि क्या, स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखता हूँ होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, प्लीज आप ऐसा नहीं लिखेंगे, 2s स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3t स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखोगे आप, ये बिल्कुल गलत है, ये पूरी टर्म का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला काम में आएगा आपको, मेरे साथ लिखो, जैसे पहले आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है ना, सेम लिखो एक फॉर्मूला,
ये भी आप लिखोगे मार्जिन के ऊपर, सो दैट आपको कभी भी रेफर करने में बहुत आसानी जाएगी। लिखो ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है क्या ध्यान में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, या फिर दोनों भी फॉर्मूले आप लिख लो, यहीं पे काम में आएंगे आपको। एक काम करता हूँ मैं, अभी तक जो फॉर्मूला देखा आपने पहला और दो, ऐसे तीन फॉर्मूले एक जगह लिख के देता हूँ आपको। लिखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो गया, प्लस 2ab का माइनस 2ab। और जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही जगह लिख लो सारे, ताकि क्या होगा आपको समझ भी आएगा और ध्यान में भी रहेगा। क्या इसका है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपको बहुत काम में आएंगे फॉर्मूले। ठीक है, चलो इसको स्टार मार्क करके आप लिख लो मार्जिन के ऊपर। अभी हमको जो यूज करना है फॉर्मूला वो ये है, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो बेटा स्टार्ट, फटाफट करेंगे अभी। चलो पहले इसको स्क्वायर करके लेना जरूरी है अपने को बच्चों। लिखो 2s अपॉन 3t इज इक्वल टू 2s स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे जैसे हमने किया है a का स्क्वायर किया ना, a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या किया, a स्क्वायर। मतलब a ये टर्म कितनी है यहाँ पे, ये पूरी है 2s। 2s के अंदर 2 का स्क्वायर है 4 और s का स्क्वायर है s स्क्वायर माइनस 2ab। मैं लिखता हूँ 2, a क्या है 2s, b क्या है p, बराबर ना, करेक्ट। a क्या है 2s और b क्या है हमारा p, करेक्ट। लेकिन एक चीज यहाँ पे मजेदार है, क्या है चीज है, किसके ऊपर आपको ध्यान देना है, p का साइन क्या है यहाँ पे माइनस है, माइनस p। तो फिर यहाँ पे p लेना है या माइनस p लेना है, सोचो जरा। क्या करना पड़ेगा, p लू या माइनस p, ये डाउट आ सकता है, राइट, करेक्ट। चलो फॉर्मूला रेफर करो, क्या है a माइनस बी स्क्वायर में भी b क्यों का साइन है माइनस, बट यहाँ पे हमने b को माइनस लिया क्या, नहीं, सिंपली क्या लिखा है 2ab, इसलिए p को फिर से माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस लिख दिया ना, ये वाला उतना काफी है। आ रहा है क्या ध्यान में, डन। तो इतना ही करना है अपने को, बराबर, डिवाइडेड बाय नीचे लिखो 3t स्क्वायर। अभी a क्या है यहाँ पे 3t है, सॉरी ये ऊपर का रहेगा, एक b स्क्वायर रह गया अपना लिखने का, हमने क्या लिखा सिर्फ माइनस 2ab तक, प्लस b स्क्वायर के अंदर b क्या है p है, तो यहाँ पे आएगा p स्क्वायर। चलो फिर करेंगे नीचे 3t, 3t का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और t का स्क्वायर t स्क्वायर। वैसे सेम माइनस 2 इंटू ब्रैकेट a क्या आएगा 3t, b क्या आएगा p प्लस t स्क्वायर, समझा। चलो अभी क्या करेंगे, इसको एक बार 2ab को सॉल्व कर लेते हैं। 2s अपॉन 3t इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4sp, बराबर है प्लस p स्क्वायर अपॉन 9t स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3 टू ज़ा 6 tp प्लस p स्क्वायर। आ रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान में आ रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ सिर्फ क्या किया, उसको सिंपल मल्टीप्लाई करके एक टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया सिर्फ। चलो चलो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
अभी एक एक चीज को अच्छे से ध्यान दो। 2s इंटू 9t²। अभी सबसे पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 2 18 st² हो गया। माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि 2s पॉजिटिव है, 6st माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर? माइनस। तो देखो 2s इंटू 2 इंटू 6, पहले नंबर का देख लो, नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 6 12, फिर यहाँ पे क्या है s, यहाँ पे क्या है t और p, हो गया। प्लस 2sp² बराबर इज इक्वल टू, अभी 3t से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हर एक न्यूमरेटर की टर्म को। 3t इंटू 4s², सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 4 12 s t s² बराबर। इसके बाद में क्या करेंगे, 3t से मल्टीप्लाई करो -4sp को, तो -12 क्या आ जाएगा stp। यहाँ पे एक्चुअली आ सकता है अपना tsp, लेकिन इसको tsp लिखो या फिर stp लिखो, एक ही बात है। stp इसलिए लिखना चाह रहे हैं हम क्योंकि आपको दिख रहा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे 12 stp है, तो ये बाद में कट होने वाला है, इसके लिए हम यहाँ पे tsp ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, stp। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 12 stp। ठीक है, प्लस 3t इंटू p² क्या है 3tp² बराबर। चलो अभी क्या है, ये माइनस और ये माइनस कट होगा, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड में ये 12 stp है लेफ्ट हैंड साइड में और ये 12 stp है राइट हैंड साइड। तो इसलिए क्या होगा, अगर ये इधर लेके आ गए हम लोग तो ये क्या हो जाएगा -12 stp प्लस 12 stp, तो ये हो जाएगा कट। तो ये एक स्टेप फालतू की ना बढ़ाते हुए हम क्या कर लेंगे, यहीं पे इसको कट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है कि ये दोनों का भी साइन सेम हो और ये दोनों भी अपोजिट साइड में हो, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड साइड में। तो चलो इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, चलो अभी क्या बचता है यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, एक तो अभी याद रखना मुझे p² को एक जगह लेके आना है ना, p² को मुझे क्या करना है, एक जगह लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ सिर्फ 2sp² प्लस ये वाला भी लेके आ जाऊंगा इधर -3tp² इज इक्वल टू 12ts² -18st²। आ गया क्या ध्यान में? चलो देखते हैं अभी यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता है क्या। यहाँ पे पहली टर्म में से p² कॉमन निकल रहा है, p² इंटू ब्रैकेट 2s -3t करेक्ट इज इक्वल टू, ये टर्म में से क्या कॉमन निकल सकता है, नंबर्स में से 6, क्योंकि 6 2 12 और 6 3 18, तो इसके लिए नंबर्स में से कॉमन निकलता है 6। t भी कॉमन निकल सकता है कि हाँ दोनों जगह t है, s भी निकल सकता है कि हाँ दोनों जगह भी s है, तो ये भी कॉमन निकाल लो 6st इंटू ब्रैकेट, अभी यहाँ पे 12 को 6 से 12 को मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, s से s को करो s² है, इसके लिए सिर्फ s बचेगा बराबर, और t से t को अगर कर लिया तो कट हो जाएगा, दोनों भी कुछ भी नहीं आएगा, 2s माइनस, फिर वापस से यहाँ पे 6st से इधर डिवाइड करो, 6 से 18 को करेंगे तो क्या आएगा 3, s से s कट हो जाएगा, t से सिर्फ बचेगा t। ये मैं नॉर्मली करके दिखाऊंगा आपको कॉमन कैसे निकाला हमने ये, जिसको नहीं आ रहा होगा समझ में प्लीज ध्यान दो। यहाँ पे क्या नंबर क्या था 12ts², इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 6st, क्योंकि हमने ये कॉमन निकाला है, 6 1 6 6 2 12, ये t कट हो गया, t कट हो गया, s कट हो गया, स्क्वायर कट हो गया, क्या बचा सिर्फ 2s/1 इज इक्वल टू 2s। समझा? दूसरा 3tp² सॉरी 3 नहीं 18st² 18st² अपॉन 6st, 6 1 6 6 3 18, ये s कट हो गया और t का स्क्वायर कट हो गया, 3t/1 इज इक्वल टू 3t। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2s -3t। आ गया क्या समझ में ये पार्ट? ये वाला हमारे मेन आंसर का पार्ट नहीं है, बट अगर नहीं समझा होगा तो आप कहीं तो भी इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है,
ठीक है। अभी देखो इधर भी मल्टीप्लीकेशन में 2s माइनस 3t, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में 2s माइनस 3t, तो ये दोनों भी कट हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं कट, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर दूं या फिर उधर लेके जाऊं, एक ही बात है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं पी स्क्वायर, यहाँ पे भी आप सिंपली कट करके लिख सकते हो, यहाँ पे भी कट करके पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, बट ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st इंटू ब्रैकेट 2s माइनस 3t डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 2s माइनस 3t, ये वाला हो जाएगा कट। आंसर क्या है हमारा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। आएगा समझ में? चलो देखते हैं ये ऑप्शन है क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। ये वाला ऑप्शन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिंपली क्या करना है हमको, वैल्यूज डालना है इसके अंदर। देखो फटाफट, 5 इसके बाद में क्या है, p की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 4, करेक्ट। इसको एक मैं ब्रैकेट बनाता हूँ, प्लस 3 क्यू की वैल्यू क्या है 3 इंटू 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 5, करेक्ट। ये एक ब्रैकेट बन गया हमारा, डिवाइडेड बाय दूसरा क्या है 10px, 10 इंटू पी क्या है 2 इंटू एक्स क्या है 4, करेक्ट, इंटू अनदर ब्रैकेट प्लस क्या करना है 4qy, 4 इंटू क्यू क्या है क्यू है 3, y क्या है y 5, राइट। चलो फटाफट आंसर निकालो, ये क्या आता है 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, ये आ रहा है 40, ये कितना आ रहा है 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, दोनों को ऐड कर दो क्या मिलेगा 95 अपॉन 10 2 जा 20, 24 जा 80, इसका आ रहा है 80, है ना 80, और ये क्या आ रहा है 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो डिवीजन में आ रहा है 8 और 6 140, बराबर 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 19 अपॉन 28 है क्या ऑप्शन, 19 अपॉन 28, सॉरी 17 आ रहा है 17 नहीं 19 ही आ रहा है, या कुछ टोटल वगैरह गलत हुई अपनी कुछ, 5 2 जा हाँ राइट 40 और ये 85 आता है ना, 95 नहीं आएगा 85, तो आएगा 17 अपॉन 28, बराबर। चलो तो ये ऑप्शन टिक कर दो, हो गया, ये तो एकदम सिंपल था 17 अपॉन 28, करेक्ट। नेक्स्ट is the number which subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reduces it to 1:4, तो ऐसा एक नंबर ढूंढना है अपने को, क्या होने वाला है, जो नंबर अगर 19:31 के रेशियो से अगर अपन माइनस कर दे तो वो रेशियो क्या बन जाएगा 1:4। देखो यहाँ पे एक तो x पकड़ के भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन क्या है डायरेक्टली ऑप्शन पे से ट्राई कर लो ना, सिंपल, अरे ध्यान सिंपल ऑप्शन पे से ट्राई करो, 19 माइनस 31 है, 19 में से 15 माइनस कर दो क्या बचेगा 4, इट्स 2, 31 में से 15 माइनस कर दो कितना बचने वाला है 16, क्या रेशियो है ये, 4 से डिवाइड करो इसको 1:4, आगे आगे 15 सीधा 2 मिनट के अंदर है, x पकड़ने की भी जरूरत, क्योंकि बच्चों ये भी एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, बराबर x पकड़ के तो कर ही सकते हैं हम लोग, बट उससे बेटर है क्योंकि क्वेश्चन में हम सॉरी एग्जाम के अंदर हमको क्या है, हमको बहुत कम समय में हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहां पे हमको ये ट्रिक्स भी चाहिए, तो सिंपली आप ऑप्शन डाल के देख लो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 and their daily expenses are in the ratio 7:9. If each saves ₹50 per day, their daily earnings in dash dash, तो ये मैंने आई थिंक इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में यही क्वेश्चन लिया था एग्जैक्टली, बराबर, तो आप वहां पे रेफर कर लो, या यहाँ पे भी अगर आपको करना है ऑप्शन पे से, जैसे वहां पे मैंने आपको सिखाया एक्स लेके कैसे करना है, बराबर, आप इंपॉर्टेंट हाईलाइट चेक कर लो, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मुझे लगता है मैंने कुछ 300 और 400 ऐसे कुछ नंबर लिए होंगे यहाँ पे, नहीं यही था आई थिंक
सिर्फ 3:4 या 4:5 ऐसे कुछ रेशो लिया था मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, बट ऐसे कुछ था वो, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑप्शन पे से कैसे करना है, बराबर। अभी देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 40 और 50। अभी अगर वो बंदा 50 रुपए सेव करता है तो 40 में से तो 50 रुपए सेव ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा, बराबर। दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लो 50:40, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक तो रेशो दिया हमको 4:5 में। पहली चीज, पहला लॉजिक क्या है, रेशो क्या है 4:5, मतलब एंटीसीडेंट होना चाहिए छोटा, कंसिक्वेंट होना चाहिए बड़ा। यहाँ पे क्या एंटीसीडेंट है बड़ा, कंसिक्वेंट क्या है छोटा, तो इसलिए ये गलत। फिर लास्ट में एक ही बचा अपना 400:500। अभी 400 में से 50 माइनस करके देख लो, अगर हमने 400 इसका इनकम एज्यूम किया तो कितने सेव कर रहे हैं वो बंदा, 50 रुपए, मतलब वो खर्चा कितना करेगा 350। और 500 जो है, तो 500 में से 50 माइनस कर लो, क्या आएगा आंसर 450। चलो ट्राई करो कि ये वही है क्या आंसर। चलो इसको जीरो से जीरो कट कर दो पहले तो, 35:45। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा 7:9, करेक्ट आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और हाँ अभी मुझे याद आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट हाईलाइट में यही लिया था अपन ने क्वेश्चन, तो वहां पे मैंने एक्स पकड़ के कैसे करना है वो भी सिखाया है, और यहाँ पे ऑप्शन पे से। तो आपको ये ऑप्शन पे से कभी भी आसान जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आएगा आंसर। एक्स पकड़ के करेंगे तो एक थोड़ा सा 2-2.5 मिनट लगेंगे उसके अंदर, और थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कैसे करना। तो सिंपली ऑप्शन पकड़ के करने का, डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा आंसर, बराबर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। If the second train runs at 400 kilometers in 5 hours, स्पीड निकालनी, सबसे पहले स्पीड निकालो। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आएगा 400/5 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है, बराबर। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी 80, हमको निकालना है पहले ट्रेन की स्पीड। रेशो क्या दिया है 7:8, बहुत ही सिंपल है ये 7:8, सॉरी 18, 7:8। इसका एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 80, याद आ रही है आपको, इंपॉर्टेंट हाईलाइट नंबर 3। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 80, मतलब कॉमन मल्टीप्लायर क्या आने वाला है 10, कॉमन मल्टीप्लायर 10 आ गया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 70। तो पहले की स्पीड कितनी है फिर 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है, एंड टुडे आई कैन अनाउंस कि हमने रेशो पूरा पूरा खत्म कर दिया। रेशो सबसे पहले हमने देखा रेशोज, फिर हमने देखा टाइप्स, फिर हमने देखा उसके प्रॉपर्टीज, फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, और अभी हमने देख लिया उसके क्वेश्चंस। तो इसी के साथ साथ हमने पूरा का पूरा रेशो खत्म कर दिया है आज। ये एक्सरसाइज में से अभी जो हमने सॉल्व किया, इसके अंदर भी अगर आपको कुछ डाउट्स आए कि ये कैलकुलेशन कैसे किया वो समझा नहीं है, ये कैसे किया समझा नहीं, प्लीज मुझे रेफर करो, अभी क्या अभी रेफर करो, क्योंकि बेसिक के अंदर अगर जो डाउट्स है आपके वो अगर जल्दी सॉल्व हो जाएंगे तो आगे का मैथ्स करने में अपने को बहुत ही आसानी हो जाएगी, राइट। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं, सी यू।